तो 15 क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपयों में, cx का समीकरण दिया हुआ है ना, से प्रदत्त सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि इकाई 17 उत्पादन किया जाता है। देखिए जी, दिया क्या है से समझिए। कुल लागत का समीकरण दिया हुआ है cx, क्या दिया हुआ है, cx दिया हुआ है। कुल लागत का समीकरण ऐसे है कि 0.007 एक्स क्यू माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000 ना, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो cx बराबर समीकरण दिया हुआ है कुल लागत का, c माने कॉस्ट इक्वेशन है। पूछ क्या रहा है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत यानी क्या पूछा जा रहा है, एमसी न जी, मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या है, हाँ, और साथ में दिया हुआ है कि कितना इकाई उत्पादन किया जाता है, 17 इकाई, यानी x का मान दिया हुआ है 17, यही ना। तो इस सूत्र हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एमसी बराबर, इस सूत्र होता है कि डी सी एक्स बटा डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना है, करिए। तो डी बटा डी एक्स लिखिए 0.007 एक्स क्यू माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। इस सब को अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए। तो एमसी बराबर, इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 0.007 बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 15 dx का 1 और 4000 के 0। अब जहां जहां x है वहां का बैठाएंगे 17, तो चलिए गुना करिए ना इसको, 17 21 0.021 0.3 अंक के बाद एक्स स्क्वायर मतलब कि 17 के स्क्वायर 3 दूना 6 एक्स के जगह पर 17 प्लस 15 जैसे था उसी रहेगा, बोलिए 0.21 गुने 17 की गुने 17, हाँ 17 के स्क्वायर होता है 289, ये ना जी 289 माइनस 0.06 गुने 11 गुना करिए इसको 21 से, ऐसे गुना कर लीजिए कि 289 गुने 21, एक बार गुना करिएगा तो ही रह जाएगा 289, काट फूट 2 से 9 दूना 18 8 दूना 16 1 17 4 अब 1 5 9 6 8 16 9 1 10 दशमलव कई अंक के बाद, रुकिए, 0.3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ ना, हाँ कितना आएगा, तो 6.069। अच्छा 17 छक दिल होतर से कितना 102 दशमलव कई अंक के बाद 3 अंक, ये ना प्लस 15, ठीक। अब इसको घटा लीजिए, कितना घटाना है जी, 0.102 घटाइए, कितना बचेगा 7 6 10 में से 9 5, यानी घटा उठा के 5.967 प्लस 15 15 5 20 जोड़ दीजिए 20.967, यही हो गया आंसर, लिख दीजिए।
16 कह रहा है कि किसी उत्पाद की 1 इकाइयों का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ RX रुपयों में, तो RX बराबर आपकी दिया हुआ है सीमांत आय रेवेन्यू ना, आर से रेवेन्यू क्या दिया हुआ है कि RX बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? अच्छा, x का मान दिया हुआ, उस समय x का मान कितना था 7। तो आपसे पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट एम आर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एम आर बराबर क्या सूत्र लिखवा है जी कि डी बाई ऐसे कि डी आर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो चलिए आर का मान बैठा दीजिए, जहां आर है वहां का लिखेंगे कि 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो एम आर बराबर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू 13 गुने x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 26 x का डिफरेंशिएशन 1, 15 का डिफरेंशिएशन 0। अब आगे चलिए, तो एम आर बराबर आ गया 13 दूना 26x प्लस 26। अब जहां x है वहां का बैठाना है 7, क्वेश्चन में ना दिया हुआ है, तो x के जगह पर 7 बैठा दीजिए। तो 26 गुने x की जगह पर 7 प्लस 26, बोलिए 6 7 42, 7 दूना 14 और 4 182 प्लस 26 जोड़ दीजिए। रुपए न जी, पहले RS लगो जाता है और हिंदी में बाद में। चलिए यही हो गया, इसका आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि 17 और 18 में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हाँ, क्या दिया हुआ है देखिए, हल आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 पाई, बी 12 पाई, सी 8 पाई, डी 11 पाई। यही 4 को ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल के सूत्र लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे ना, ऐसे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू आर, डी ए बटा डी आर, पाई को बाहर निकाल दिए, आर स्क्वायर का डिफरेंस, बस यहीं तक। तो पाई गुने आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, पाई गुने 2, आर के जगह पर 6, तो 6 दूना 12 पाई। अतः सही ऑप्शन बी है ना जी, लिख दीजिए कि अतः सही उत्तर बी है, द करेक्ट आंसर इज बी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से दिया हुआ है जी, आर एक्स बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 और x बराबर कितना देवल है 15। तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, ए मार ना, ए में ऑप्शन दिया हुआ है 116, बी 96, सी 90 और डी 126। आपसे पूछ कर रहा है सीमांत आय, मार्जिनल को नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू ना, एम आर कह रहा है ज्ञात करने के लिए। एम आर के सूत्र ऐसे है
कि डी आर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी बटा डी एक्स, आर एक्स का मान बैठाइए, क्या दिया हुआ है 3x² प्लस 36x प्लस 5, है ना। तो एम आर बराबर 3 जैसे था वैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x 36 और x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का हो जाएगा 0। तो एम आर बराबर कितना आ गया 3 दूना 6x प्लस 36, जहां x है वहां बैठाएंगे 15। तो एम आर बराबर 6 गुने 15 प्लस 36, 15 छक्का 90 प्लस 36, जोड़िएगा तो 126। कौन सा उत्तर है जी? डी। अतः सही उत्तर डी है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, लिख दीजिए।